वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में सन 2024 के गणित का सेट फर्स्ट है जिसका नंबर EX था। मैंने आपको उसमें क्वेश्चन कराए थे, क्वेश्चन 5 तक शायद हो गए थे। अब मैं आपको स्टार्ट करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 6 है जो कुछ इस तरह है कि दो धन संख्याओं जिनका योग 15 है, जिनके वर्गों का योग न्यूनतम हो, तो ये आपको ज्ञात करना है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट है कि माना दो धन संख्याएं A तथा B है। हमने मान लिया संख्याएं क्या है बेटा, A तथा B है, जिनका योग कितना दिया है बेटा, 15। और आपसे पूछा है क्या, ये बताइए कि इनके वर्गों का योग कैसा हो, न्यूनतम हो। तो वर्ग S मान लीजिए A² प्लस B²। देखिए बेटा ये जो है ये 2 वेरिएबल है, मतलब इसमें S जो है वो A और B पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 पे डिपेंड कर रहा है। हम ऐसा नहीं कर सकते, डिपेंडेंसी एक पे होनी चाहिए। तो यहाँ B बराबर हो जाएगा आपका 15 माइनस A, तो B का मान यहाँ लगा दीजिए। तो ये B का मान जब लगा देंगे तो A² प्लस B²। जस्ट ए मिनट, B की जगह आप यहाँ वैल्यू लगा दीजिए 15 माइनस A का स्क्वायर। इसे ओपन करा लीजिए, 15 का स्क्वायर A का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 15 गुणा A। दिख रहा है, विजिबल है। ओके, नाउ हियर A, इसका मतलब 2A², 15 15 225 होता है, माइनस 30A। ओके, चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें मैं आपको A के सापेक्ष अवकलन करा दूं तो ds/dA हो जाएगा। ये क्या हो गया 4A, इसका 0 और इसका क्या हो गया 30। यहां पे लिख सकते हैं आप फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है तो हमको ds/dA को 0 के बराबर करना पड़ेगा। यहां पर आप लिख लें ds/dA बराबर 4A माइनस 30। जब इसको 0 के बराबर दिखाएंगे तो 4A माइनस 30 बराबर 0 है, तो 4A बराबर कितना हो जाएगा 30। A बराबर हो जाएगा 30/4, इट मीन्स 15/2। ये बराबर क्या हो गया बेटा, 15/2। चलिए इसको अगेन करा दीजिए, तो ये d2s/dA² हो जाएगा। और यहां पर देखिए बेटा ये 4 है, A का 1 हो जाएगा और 30 का कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब आप d2s/dA² बराबर कितना हो गया 4। थोड़ा ध्यान दे लीजिए एक बार। माना दो धन संख्याएं A और B है, जिनका योग 15 है, जिनके वर्गों का योग बेटा निम्नलिखित लाना है। और हमने क्या किया यहाँ पर कि इसकी डिपेंडेंसी और B पे है, तो हमने B की वैल्यू यहाँ लगा दी, इसको ओपन करा दिया, ये वैल्यू आ गई। हमने A के सापेक्ष अवकलन करा दिया तो ds/dA हमने यहाँ लिख रखा है। देखिए थोड़ा ध्यान दें, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हमें निकालना है। तो इसमें आप क्या करें कि ds/dA कर दिया हमने, इसको 0 के बराबर दिखाएंगे तो ऐसा करने से A का मान कितना आ जाएगा 15/2। नाउ हियर द अगेन डिफरेंशिएट, देन यू गेट हियर 4 कैसी राशि है बेटा, पॉजिटिव है। कैसी है, पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव आ गया इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि ये राशि ये पॉजिटिव आने पर आप देख सकते हैं, यहां कह सकते हो अतः A बराबर 15/2 पर, ठीक है। फलन कौन सा फलन, S, ऐसी तो फलन है हमारा। S का मान कैसा होगा, निम्नतम होगा, ठीक है बेटा। अतः A बराबर कितना है 15/2 और A प्लस B बराबर कितना है 15। आप ऐसा करिए, A की जगह 15/2 लगाया है, प्लस B बराबर 15, B बराबर निकालेंगे 15 माइनस 15/2, B बराबर एलसीएम ले लें 2, तो 30 माइनस 15 बराबर 15/2। ओके,
विजिबल है? 1 मिनट 10 के मिनट। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे लिख सकते हो अतः संख्याएं क्या होंगी? पहली 15/2 और दूसरी भी हो जाएगी 15/2, दैट इज योर आंसर। ओके, यहां तक शायद आपको दिख भी रहा है, मैं समझता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है 6 का खा कि वृत्त x² + y² बराबर a² का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का खा पार्ट है। कह रहा है x² + y² बराबर a² वृत्त है, उसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं x - 0 का स्क्वायर y - 0 का स्क्वायर बराबर a², तो यहाँ केंद्र कितना हो जाएगा? 0, और r जो त्रिज्या हो जाएगी वो आपकी। अगर इसका यहाँ वृत्त बना है, ये आपका वृत्त बन गया। अब ये वृत्त में आप देखें कुछ इस तरह से ये सिचुएशन पैदा हो सकती है। त्रिज्या कितनी है? ये बिंदु क्या है? 0, ये दूरी हो जाएगी a, 0 और ये हो जाएगा -a, ये 0, a और ये हो जाएगा 0, -a। ये x एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये y डैश एक्सिस है। आपको पता है कि यहाँ पर जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो यहाँ पर एक छोटी पतली सी पट्टी ले लेते हैं, माना ये dx, ये दूरी y है। तो इस वाले का क्षेत्रफल निकाले, उसे 4 से गुणा कर दें तो ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यह लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 0 से a, ये लिमिट हो गई 0 से a और ये क्या? y dx। ऐसा करने से केवल 1/4 का क्षेत्रफल निकलेगा। ऐसे 4 से गुणा कर दो, चारों का हो जाएगा, तो यहां आप 4। थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि y dx है, तो y की वैल्यू यहां से जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा x² + y² बराबर a² और y² बराबर हो जाएगा a² - x², तो y बराबर हो जाएगा √a² - x²। तो यहाँ वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, √a² - x² और यहाँ क्या होगा? dx। क्षेत्रफल a मान लीजिए, 4 तो यहाँ है 0 से। ऐसा करिए, जस्ट ए मिनट, आप थोड़ा इसको ऐसे करके कर सकते हैं। इसका फार्मूला लगाइए। फार्मूला होता है x/2 √a² - x² + a² sin इनवर्स x/a, लिमिट है 0 से a। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, 1/2 यहाँ कॉमन है, x √a² - x², इसकी लिमिट 0 से a है और 2 तो बाहर ले लिया, a² यहाँ है, ये है साइन इनवर्स x/a की लिमिट 0 से a। ये बेटा 2 हो गया, इसकी लिमिट लेंगे तो a यहां लगाओ, a या a², तो फिर क्या हो जाएगा? ये 0 और ये यहां 0 लगाओगे तो फिर ये 0 हो जाएगा, तो 0 - 0 प्लस ये होगा साइन इनवर्स a/a यानी 1 माइनस साइन इनवर्स ये 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 तो ये है, ये तो 0 है, ये स्क्वायर है और इसका मान 1 का मान कितना हो गया? π/2। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, -0, तो ये 2 है, ये a² है और π/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा a² π, या आप कह सकते हैं πa² वर्ग इकाई। क्या होगा? वर्ग इकाई। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, गा पार्ट है, 6 का गा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का गा पार्ट। इसमें कह रहा है कि एक वेक्टर है आपका, ये है 2i - j + k। वेक्टर ए बराबर है 2i - j + k। 2i - j + k
और वेक्टर बी दिया है आपका, वेक्टर बी जो गिवन है वो है 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j माइनस k कैप। आपसे पूछा है लंब एकांक सदिश यानी n कैप, और दूसरा आपसे पूछा है इसमें कि साइन थीटा ज्ञात कीजिए। साइन थीटा दो चीजें आपसे पूछी है। तो सबसे पहले तो हम a क्रॉस बी निकालेंगे। a क्रॉस बी यहां पर देखें, ये i है, ये j है और ये k है। इसका मान 2 माइनस 1 1 3 4 और माइनस 1। इसको ओपन करा दीजिए आप, माइनस 1 1 हो जाएगा, माइनस 4 माइनस j, और इसमें करेंगे तो माइनस 2 और माइनस 3 प्लस k लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8, और माइनस करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, यानी माइनस 3i, और वो 5 हो गए प्लस के 5j, और ये 11k हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा a क्रॉस b। इसका आप मॉड ले सकते हैं, मॉड a क्रॉस b। जो मॉड लेंगे तो ये माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 9 प्लस 25 प्लस 11 11 में 121, ठीक है। 121 हो जाएगा। इसको आप ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। 11 11 जस्ट ए मिनट मैं चेक कर लूं। ये माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2, ठीक 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 ठीक, ये 8 और 3, ठीक है। अब जोड़ लीजिए कितना हो गया। ये 9 यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा 130 130 130 40 50 155 हुआ सर, रूट 155 130 140, ठीक, 3 3 9 55 25 और 121, मैं समझता हूं कि 155 आ जाएगा। इसको चाहे a क्रॉस b का जो मोड आया है 155, इसको आप लिख सकते हैं जैसे आपका 155 कहीं लिखा है, ऐसे करके इसको ब्रेकअप करा सकते हैं। 5 से 5 3 15 5 31 हो गया, यानी 5 रूट 31। जस्ट ए मिनट, मैं इसके साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो उस पर चलता हूँ। 6 का कौन सा है, एक मिनट, 6 का गा है 155, ठीक है। फिर देखते हैं 155 हो गया। 155 ही छोड़ दीजिए फिलहाल, चलिए ऐसे मत करिए, बाद में देखते हैं। अब निकाल लीजिए आप मॉड ए। मॉड ए कितना हो जाएगा, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 प्लस 1 यानी आपका हो जाएगा रूट 6। अब निकाल लीजिए मॉड बी। मॉड बी का फार्मूला, मॉड इसका मॉड निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है, और ये माइनस 1 का स्क्वायर। यह प्लस ना लगाएं तब कोई दिक्कत नहीं। 3 3 9 4 चौक 16 प्लस 1, ये हो गया आपका 26, ठीक है। अब आपको चाहिए साइन थीटा। तो साइन थीटा जो फार्मूला होता है वो a क्रॉस b का मॉड ओवर मॉड a इंटू मॉड b, ये फार्मूला। यहां पे आ जाए साइन थीटा का, इसका मॉड कितना है 155, और इसका हो जाएगा रूट 6, और इसका है आपका रूट 26। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 155, एक ही रूट में ले लें तो 6 6 36 से 6 हाथ से लगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 156, ये आपका हो जाएगा। एन कैप चाहिए तो इसका फार्मूला होता है a क्रॉस b अपान मॉड a क्रॉस b। मैं समझता हूं a क्रॉस b की वैल्यू आपकी आ गई है माइनस 3i प्लस 5j प्लस 11k, और ये अपॉन मॉड a क्रॉस b की वैल्यू है रूट 155। ये आपका
एन कैप हो जाएगा, यानी लंब एकांक वेक्टर, ऊपर वाला आपका साइन थीटा हो जाएगा। इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब मैं स्टार्ट करता हूं। इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर घ है, 6 का घ है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट तो सभी हैं क्योंकि एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं कि वो रिपीट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका खंड है घ। ये आपको दिया है ए बराबर आपको गिवन है यहाँ कॉस थीटा, यहाँ है आपका साइन थीटा, यहाँ है माइनस साइन थीटा और यहाँ पर फिर कॉस थीटा है। तो ये आपसे पूछ रहा है ए की पावर एन बराबर आपको शो करना है कॉस एन थीटा प्लस साइन एन थीटा माइनस साइन आई एन थीटा की कॉस एन थीटा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम निकालना चाहेंगे ए स्क्वायर निकालते हैं अपन। तो ए इंटू ए कर सकते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू आपके सामने है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और आपके पास कॉस थीटा। ए की वैल्यू फिर यही है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और आपका है कॉस थीटा। चलिए मल्टीप्लाई करा दीजिए। आपको मालूम है इसकी रो इसकी कॉलम, तो कॉस कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी इसमें होगी तो माइनस हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। इसकी इसमें कराइए कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा और क्या हो जाएगा कॉस थीटा। इसकी इसमें कराइए माइनस साइन थीटा और ये कॉस थीटा हो जाएगा। इसमें कराइए तो माइनस साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ये इसमें कराइए माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं समझता हूं ये आपका हो जाएगा cos 2 थीटा और इसमें साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर आप लिख सकते हो माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये आपको कॉस स्क्वायर थीटा पहले कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बाद में कर दीजिए, यानी टोटली यू कैन cos 2 थीटा साइन 2 थीटा और माइनस साइन 2 थीटा और ये हो जाएगा cos 2 थीटा। यहां पे हम निकालते हैं ए क्यू बराबर कर सकते हैं स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कितना है cos 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा। और ये जो वैल्यू है ए की वो आपके सामने गिवन है cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और ये आपका है cos थीटा। चलिए मल्टीप्लाई करा दीजिए आप लोग, रो को कॉलम में ले आइए cos 2 थीटा और ये हो जाएगा cos थीटा, इसकी इसमें कराइए माइनस साइन 2 थीटा और ये साइन थीटा हो जाएगा। इसको इसमें कराइए तो ये साइन थीटा और इसके साथ है तो cos 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा और ये क्या है आपका cos थीटा। इसकी इसमें करा लीजिए माइनस cos थीटा साइन 2 थीटा और ये माइनस साइन थीटा और cos 2 थीटा और इसकी इसमें कराइए माइनस साइन 2 थीटा और ये साइन थीटा प्लस cos 2 थीटा और ये cos थीटा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान देते रहे आप लोग। ये कुछ है नहीं, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। ये cos है cos b माइनस साइन है साइन b, ये फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का। यहां पर देखें ये साइन a प्लस b का फॉर्मूला है साइन थीटा प्लस 2 थीटा हो जाएगा और इसमें माइनस पूरे में कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, चलिए ले लिया माइनस कॉमन ले लीजिए, साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, थोड़ा सा और लॉन्ग कर लीजिए क्योंकि ये आएगा नहीं फिर। इसमें क्या है, इसको पहले लिख लीजिए cos 2 थीटा और cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा और ये साइन थीटा। नाउ आप ध्यान दीजिए ये आपका cos 3 थीटा हो जाएगा
और ये साइन 3 थीटा हो जाएगा। ये साइन 3 थीटा का मान हो जाएगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, फिर माइनस आगे लगा है तो 3 थीटा हो जाएगा। ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी होता है तो ये भी कॉस 3 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें इसी प्रकार, या अंग्रेजी में लिख दें सिमिलरली, इसी प्रकार देखिए यहाँ एक नोट करें, अगर स्क्वायर लिया तो यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 आए थे, 3 लिया तो 3 3 3 आ रहे हैं। इसी प्रकार लेंगे तो एक ही पावर n बराबर आ जाएगा cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा और cos n थीटा। आप ये आपका आंसर आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आई थिंक। चलिए डियर स्टूडेंट, तो मैं इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है अड़ा, कह रहा है कि एक प्रश्न एक ए को ए तथा बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता दी है, यानी ए के हल करने की प्रायिकता दी है, बी के हल करने की प्रायिकता दी है। ये कह रहा है कि दोनों स्वतंत्र रूप से प्रश्न को हल करने का प्रयास करें तो उनमें से कोई प्रश्न हल न कर पाए, इस बात की प्रायिकता। अधिकतर बच्चों क्या है कि लोग कंफ्यूज कर देते हैं और क्वेश्चन को गलत एक्सप्लेन कर देते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं क्वेश्चन को सही एक्सप्लेन कर पाऊं। ए के द्वारा हल करने की प्रायिकता, क्वेश्चन नंबर 6 का है ए के द्वारा हल करने की प्रायिकता क्या है, 1/2। अगर बेटा ना हल करने की निकाले तो क्या हो जाएगी 1 माइनस 1/2 यानी 1/2। बी के द्वारा हल करने की प्रायिकता 1/3 और बी के द्वारा ना हल करने की प्रायिकता निकालें तो 1 माइनस 1/3 यानी एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3। ये बात शायद समझ में आ गई होगी। पहला क्वेश्चन है कि उनमें से प्रश्न कोई हल ना कर पाए। घटना कैसी स्वतंत्र है, कोई ना हल कर पाए, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए 2 लोग हैं, एक प्रश्न हल करता है दूसरा हल करता, हो सकता है दोनों पे हल ना हो, ऐसा पॉसिबल है। इसका मतलब यू कैन से दैट जो अगर ना हल करने की पूछा जाए तो फिर ये भी घटना कैसी नहीं स्वतंत्र। तो दोनों के द्वारा, पहला पार्ट है दोनों के द्वारा हल ना करना, ए ना हल करे ना बी हल करे, तो दोनों के द्वारा ना हल करने की वाली प्रायिकताओं की हम गुणा करा देंगे। तो ये आंसर 1/2 गुणा 2/3 यानी 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ हिंदी लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि डैश का मतलब होता है ना ए हल करे और ना ही बी हल करे, दोनों ही हल नहीं कर पाएंगे। तो इस बात की प्रायिकता 3/3 हो जाएगी। सेकेंड पार्ट है इसी का, कह रहा है कम से कम एक हल करे। मान लीजिए सपोज किया जाए हमारे 2 बच्चे हैं, मान लीजिए मैं यहाँ आपको कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों पे मान लीजिए पैसे आते हैं, एक पे कुछ रुपए एक पे कुछ। मैंने कहा भैया कम से कम एक आदमी मुझे पैसे मेरे को दे दे, तो इसका मतलब क्या ये नहीं है कि एक दे दे, इसका मतलब चाहे वो दे दे चाहे वो दे दे या फिर दोनों दे दे या फिर दोनों दे दे। तो क्या है कम से कम एक के द्वारा हल करने की प्रायिकता बराबर, या तो दोनों हल कर दें यानी दोनों पैसे ले आए, या पहला ले आए दूसरा ना ले आए तब भी हम खुश होंगे, या फिर क्या करें पहला ना लाए लेकिन दूसरा ले आए। तो इसका मतलब ये हुआ। अधिकतर लोग मिस्टेक इसमें कर देते हैं। बात समझ में आई? आंसर मैच कर सकता है लेकिन क्वेश्चन अगर सही नहीं तो कट हो जाएगा। कम से कम एक के द्वारा हल करने की प्रायिकता का मतलब या तो दोनों हल कर दें या एक, या पहला हल कर दे दूसरा करे, दूसरा हल कर दे पहला ना करे। तो इसका मतलब इसकी प्रायिकता कितनी थी 1/2 और 1/3 क्योंकि घटनाएं स्वतंत्र है। या 1 मिनट आप ऐसा भी यहां कर सकते हैं, जस्ट 1 मिनट यहां पर थोड़ा एक लाइन बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप ये कह सकते हैं कि घटनाएं स्वतंत्र हैं तो PA इंटू P भी कर सकते हैं। ये PA और इसको ऐसे लिख दीजिए डैश प्लस PA डैश इंटू PB। PA का मान आपके पास 1/2 है और जब इसका मान 1/3 है और PA का मान फिर 1/2 है और P नहीं का मान जो है वो 2/3 है और
ए नहीं का मान 1/2 है और पी वी का मान कितना है 1/3 है। तो देखें डियर स्टूडेंट 1/6 2/6 और ये 1/6 आप इसमें लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम 6 आएगा 1 + 2 + 1 यानी 4/6 यानी आप कह सकते हैं 2/3 ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट अब मैं 8 नंबर के क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, लेकिन आपको उसमें से एक करना है, लेकिन मैं आपको दोनों कराऊंगा। आपको लिखा हुआ आएगा कि यू सॉल्व द वन पार्ट, यानी आप एक ही पार्ट आपको हल करना है का खा एक नेम से, प्रत्येक 8 नंबर का होता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 का है, आपको जो अच्छा लगे वो करना, ठीक है। ए बराबर आपको दिया, ए बराबर आपको दिया 113 और है 13 -3 -3 और अगला है -2 -4 आपसे कह रहा है ए इनवर्स क्या कीजिए, क्या निकालना है बेटा ए इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आप इसको सारणी रूप में लिख लीजिए। तो 113 -3 -4 इसकी वैल्यू निकालिए 1 बार, तो -12 और माइनस ये +12 -12 हो और फिर माइनस में रहेगा, ये माइनस हो जाएगा और ये 1 बाहर हो गया, माइनस में 1 लिख लीजिए यहाँ पर। और जब इसको इस प्रकार से करेंगे तो -4 हो जाएगा और माइनस प्लस फिर -6 हो जाएगा, +3 लेंगे तो -4 ही है और -6 यानी +6 हो जाएगा, यानी ये आपका आ जाएगा 1 गुणा -24 -1 -10 और ये 3 है तो ये 2 रह जाएगा। तो -24 -10 नहीं +10 और प्लस हो गया 6, तो 16 8 -8 बचा, ठीक है। ये इसका साणिक का मान है। अब यहां अगला देखें, साणिक के सभी सेकंड लिखने पर क्या लिखें, सेकंड लिखने पर सेकंड लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है डियर स्टूडेंट। पहले है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। देखिए प्लस माइनस का जो खेल है वो ये कहता है कि अगर इनका योग सम है तो प्लस, विषम है तो माइनस, सम है तो प्लस, विषम है तो माइनस, या अल्टरनेटिव लगाने तब भी ये चल जाएगा, लेकिन वो 3/3 कैलकुलेटर भी होगा। पहली रो पहला कॉलम अगर लेंगे तो पहली रो को इसको हम मतलब इस पर एक लाइन खींच सकते हैं, तो ये रह जाएगा 3 -3 और -4 और -4, खोलिए प्लस बाहर है -12 और माइनस ये हो गया माइनस फिर -12 हो गया, तो -24। इसमें देखिए पहली रो दूसरा कॉलम है 1 -3 या 1 -3 और ये हो जाएगा -2 -4 -2 -4, तो माइनस बाहर है, ये -4 है और माइनस फिर प्लस फिर -6 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। दूसरा देखें 13 में 13 और -2 -4, इसको आप ओपन कराइए तो आगे तो प्लस है ही, तो ये -4 माइनस से प्लस का 6 हो जाएगा, आपका रह जाएगा 2 माइनस 2 1 तो 13 2 1 1 3 -4 -4 -4 -4
कराइए, माइनस के बाहर है -4 और माइनस करेंगे तो माइनस के 12 और लेकिन ये +12 हो जाएगा और आपका रह जाएगा ये 8, लेकिन माइनस का 8 हो जाएगा। चलिए अगला 2 तो 1 3 और -2 -4 ये हो जाएगा -4 -6 लेकिन +6 हो जाएगा, आपका बचेगा 2। 2 3 1 1 2 3 -2 1 मिनट 2 3 है 2 3 1 1 -2 -4 ठीक है। 2 में समझ में आया था 1 3 और 1 मिनट 2 3 देखिए ये -4 हो जाएगा और +2 हो जाएगा तो -2 तो ये प्लस का 2 है। 3 1 1 3 और 3 -3 1 3 -3 ठीक है। ये हो जाएगा -3 -3 3 9 होते हैं तो बराबर हो जाएगा -12 ठीक है। 3 2 तो 3 बन लिया तो 1 3 3 -3 3 2 तो 1 3 3 2 1 3 1 -3 जरा ध्यान देना बेटा कहीं कैलकुलेट न गड़बड़ हो जाए इसकी, माइनस से ये प्लस का 6 हो जाएगा। 3 3 1 1 1 3 1 1 1 3 तो हो जाएगा 3 -1 बराबर 2। फिर से देख लें आप लोग, देखिए ये 1 1 लिया है तो पहली रो पहले कॉलम को तो 3 -3 और -4 शायद ये सही आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें आप, चलो बाद में चेक कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब लिखते हैं कि सभी सहखंडों से बना आव्यूह, यानी जो सभी खंड है सहखंड है उनसे आव्यूह बना है उसे सी मान लीजिए। क्या मान लिया आपने? सी। -24 10 2 -8 2 -24 10 2 -8 2 और फिर 2 और उसके बाद है -12 6 और 2। बड़ा अजीब आंसर आ रहा है। अभी आंसर आया नहीं है लेकिन मैं थोड़ा सा चेक करता हूं। 7 का के है, चलिए देखते हैं क्या आंसर आता है। जरा ध्यान दे लेना आप लोग। एडजॉइंट ए, बच्चों जरा ध्यान दो, कहीं अगर मिस्टेक हो जाए तो फिर आप ध्यान दे लीजिए। एडजॉइंट ए तो क्या होता है? सी डैश। इसी एक्चुअल होता क्या है, इनके कैलकुलेशन में ज्यादा मिस्टेक हो जाती है। तो ये -24 ये 10 हो जाएगा, ये 2 ये -8 2 2 -12 6 और 2। अगर आप ए इनवर्स निकालेंगे तो 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए होता है। एडजॉइंट ए यानी आप कह सकते हैं 1/-8 -24 -8 -12 10 2 6 2 2 2। चलिए आप इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 3 24 ये जाएगा तो यहाँ क्या जाएगा 1 -8 है इसलिए क्या हो जाएगा ये आपका 1 हो जाएगा। इसमें कराइए माइनस प्लस हो जाएगा 4 3 बटे आपका 2 रह जाएगा 3 बटे, इसमें तो 3 बटे 4 है। कहाँ मिस्टेक है? 12 गलत है क्या? 12 कौन सा नंबर है? 12 कौन सा आया है? ये 3 1 1 3
3 माइनस 3, ठीक है, माइनस 3 हो गया, -9 -12, सही लिखा, -12 ही है। आप देख लेना कहीं कैलकुलेशन में से मिस्टेक होगी नहीं, लेकिन केवल इसमें कैलकुलेशन है, कोई टेक्निक नहीं है। इसमें मल्टीप्लाई कराइए तो -5/4 आ जाएगा, और ये -1/4 होगा, और ये माइनस का 3/4 हो जाएगा, और ये -1/4 और -1/4 और -1/4। मैं समझता हूँ आंसर में 5/4 -1/4 -3/4 3 1 और 3/2, ये 3/2 केवल इसमें डिफरेंट आ रहा है सोल्ड के हिसाब से, तो 3/2 का मतलब ये हुआ, 3/2 कौन सा एलिमेंट है? 3/2 आपका एलिमेंट है ये वाला -12, तो -12 3/2 आ रहा है, 8 से करेंगे, 4 3 हमारा 4 दूनी 8, 2 आना चाहिए ना, ये 12 आ रहा है। 1 मिनट 2 3 1 3 3 -1 2 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 1 3 आ गया 3 1, और 2 है नहीं, ये 12 है, 12 वाला मिस्टेक कर रहा है, तो ये क्या आंसर मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। 3 1 है सही, -3 -9 -12, ठीक है, ये आंसर सही है। आप देख लेना, फिर भी मिला लीजिएगा, लेकिन मैं समझता हूँ ये आंसर ठीक है। अनसोल्ड में अधिकतर क्या होता है, प्रिंट होते हुए गलत हो जाता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। चलिए, तो इसी क्रम में मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। ये कह रहा है निम्न आव्यूह विधि से हल करना है समीकरण को, तो दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 7 का खा पार्ट। इसमें कह रहा है 2x + 3y + 3z, 2x + 3y + 3z बराबर आपको दिया है 5। अगला है x - 2y x - 2y + z बराबर आपको दिया है -4, और अगला है 3x - y 3x - y -2z बराबर 3, ठीक है। तो फिर से चेक कर लें, 2x + 3y + 3z बराबर 5 है, x - 2y + z बराबर -4 है, और 3x - y -2z बराबर 3। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। समीकरणों को आव्यूह रूप में लिखने पर, आव्यूह रूप में लिखने पर लिखें भैया। आव्यूह रूप क्या होता है? पहले तो ऐसे बनाएं, फिर ऐसे बनाएं, फिर आप ऐसे बनाएं, यहाँ 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2 x y z 5 -4 और 3। इसको नाम ए दे दे, इसको x और इसको b दे, ये a है, ये x है, ये 2 3 3 3 1 -2 1 3 -1 अब इसको पहली वाली को जो a है ना, इसे सारे रूप में लिख लें, 2 3 1 -2 1 3 -1 इसकी वैल्यू जरा फाइंड आउट कर लें आप लोग। 2 बाहर है, ये 4, 2 दूनी 4, 4 हो गया, -1 प्लस -1 तो +1 हो गया, -3 बाहर, तो ये -2 और -3 +3 बाहर, जब 3 बाहर होंगे तो -1 और -1 माइनस से प्लस से, तो ये 2, ये 5 हो गया, -3, ये -5 हो गया, ये 3 और ये 5 हो गया। इसका मतलब ये 10, ये 15 और ये 15, इसका मतलब कितना हो गया 40।
ठीक है बेटा। चलिए अब मैं इसके सभी सैखंड लिखने पर सभी सैखंड लिखता हूं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देखिए ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस केवल कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है इसमें। जहां इनका योग सम आए वो प्लस होगा और जहां वो माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, या माइनस, यहाँ प्लस, या माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। एलिमेंट लिखते हैं आप 1 1, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला -2 -2 1 हो जाएगा, -2 1 -1 -2 -1 -2 कराइए इसकी गुणा, ये 4 हो जाएगा, -1 यानी +1 यानी ये 5 आ जाएगा। इसमें देखें पहली रो दूसरा कॉलम तो 1 1 1 1 3 -2 1 1 3 -2 हो जाएगा। इसको जो ओपन करेंगे तो -2 -3 यानी ये भी 5 हो जाएगा। और 1 3 है, इसको कैंसिल करेंगे तो 1 -2 1 -2 और 3 -1 ये हो जाएगा आपका -1 -6 तो +6 हो जाएगा, बराबर कितना 5 आएगा। चलिए 2 1 है तो 2 और 1 तो 3 3 2 1 3 3 -1 -2 इट मीन्स -6 और ये आपका हो जाएगा -6 ये हो गया और -3 ये हो गया, लेकिन +3 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ध्यान देना दिक्कत मिस्टेक होती है इसमें, -6 और -3 +3। ठीक है, ये 2 2 2 2 2 -2 2 2 2 2 2 3 और ये हो जाएगा 3 -2 3 -2, इसका मतलब ये हो गया -4 -9 और ये हो गया -13। 2 3 देखें 2 3 तो ये हो जाएगा 2 3 और यहां हो जाएगा 3 -1 तो माइनस आगे है तो ये -2 और 3 3 9 हो जाएगा तो ये प्लस का रह जाएगा 11। ठीक है, चलिए ठीक है। अगला देखिए 3 1 तो 3 3 3 1 3 3 -2 1 तो यहां पर ये हो जाएगा 3 माइनस करेंगे 3 दूनी 6 +6 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 9। 3 2 हो जाएगा 2 3 2 3 और 1 1 तो यहां ये माइनस बाहर है, ये 2 और -3 तो ये 1 रह जाएगा। अगर 3 3 तो 2 3 और 1 -2 तो यहां ये हो जाएगा -4 और -3 बराबर -7। ठीक है, देख लेना कहीं मिस्टेक ना हो। चलिए देखते हैं अगर कुछ होता है तो। ए के सभी सहखंडों से बना आव्यूह क्या बनेगा, इसको सी नाम दे दीजिए, कुछ भी दे दे, सी दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, सी दे देते। क्या होगा सी बराबर, या सी बराबर हो जाएगा ये आपका है 5 5 5 3 -13 और 11। अगला 9 1 -7 9 1 -7। ठीक है, एडजॉइंट निकालें, एडजॉइंट ए बराबर होता है सी डैश, तो जब डैश निकालेंगे तो ये 5 5 5 3 -13
11, 9, 1 माइनस 7 आएगा। ए इनवर्स चाहिए, ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod ए और एडजॉइंट ए। तो 1/mod का मान कितना है 40 है, और यहां पर ये हो जाएगा 5, 5, 5, 3, 9 माइनस 13, 1, 11 माइनस 7। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एक बात आई कि ए एक्स बराबर बी। आप देख पा रहे हैं ए एक्स बराबर बी। अगर चाहें तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, ये बी था, एक्स बराबर हो जाएगा ए इनवर्स बी। एक्स का मान कितना है, एक्स बाई जेड, और ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है 1/40, और ये है 5, 5, 5 और 3 माइनस 13, 11, 9, 1 माइनस 7, और बी का मान आपके पास आया है 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 और आपका है 3। चलिए मल्टीप्लाई करा दीजिए एक्स बाई जेड। मल्टीप्लाई कितनी आएगी, इसकी 25 माइनस के हो गए, कितने हो गए माइनस के 12, और ये कितने हो गए 27। ठीक है, चलिए इसको कराइए, इसको इसमें लिखिए 25 माइनस माइनस प्लस 13 दूनी 26 दूनी 52 और 3 एकन 3, तो 55 60। ठीक है, अगला कराइए 25 माइनस 44 और माइनस के हो गए 21। ठीक है, यहां से देखें, दिख रहा है यहाँ विजिबल हो रहा है, शायद नहीं हो रहा, ज्यादा नीचे हो गया। चलिए यहां पे ले लेते हैं, यहां पर थोड़ा सा आ गया आंसर, बस दिख रहा है, क्या विजिबल नहीं हो रहा, थोड़ा दिखेगा, थोड़ा सा। चलो ओपन रखिए फिलहाल एक्स बाई जेड। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/40 तो है, इसमें कितना बचेगा, ये 25, 27 और ये मिलके 40 हो जाएगा, और ये मिलके कितना हो जाएगा 80, और ये मिलके कितना हो जाएगा, ये शायद -40 हो रहा है। तो जब इसके अंदर मल्टीप्लाई आप कर देंगे, बहुत लेंदी सम है, तो ये क्या क्या हो जाएगा 1, 2 -1। ऑन कंपेयरिंग जब तुलना कराएंगे तो x बराबर 1 हो जाएगा, y बराबर 2 हो जाएगा, और z बराबर -1 हो जाएगा। दैट इज योर आंसर। आई थिंक इसी शायद यहां तो विजिबल नहीं हो रहा, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट, शायद मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको लाइन थोड़ा सा कम विजिबल हो रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पर इधर बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कैलकुलेशन ही कुछ ज्यादा है। तो देखिए ये एक्स बाई जेड लिखा है, एक्स बाई जेड ये साणिक है, और यहां पर आपको दिया है 1 मिनट 1/40, और यहां पर ये वैल्यू आपको गिवन है, ये ऐड होगी कितनी हो जाएगी 40, ये 80 और ये -40 हो जाएगी। जब इससे 1/40 से मल्टीप्लाई करें तो 1, 2 -1 रह जाएगा। ऑन कंपेयरिंग x = 1 y = 2 और z = 2 क्या हो जाएगा -1। आई थिंक अब शायद आपको विजिबल हो रहा है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये आपका समीकरण है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट है, मैंने कहा आपको एक ही पार्ट करना है, 2 पार्ट आपको नहीं करने हैं। ये है tan इनवर्स y, आपको दिया है tan इनवर्स y -x dy बराबर आपको दिया है 1 + y² dx, 1 + y², और आपको dx दिया है। इसको इसके नीचे ऐसा करिए, इसको यहां ले आइए, tan इनवर्स y - x अपॉन 1 + y² बराबर हो जाएगा dx/dy। dx/dy को यहां लिख दो, पूरी साइड इधर लिख सकते, इसको आप ब्रेकअप करा दीजिए। इसका tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²
माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये dx बटे dy है और इसको इधर ले आएंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, यह x हो जाएगा और ये tan इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन दिख रही है आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन की लीनियर इक्वेशन है। आप देखिए यहाँ क्या है, p बराबर है 1 प्लस वाई स्क्वायर और q बराबर है tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखिए एक होता है इंटीग्रल फैक्टर, जिसे हम IF कहते हैं, IF बराबर हो जाएगा e की पावर p dx, नहीं सॉरी यहाँ बाई है तो फिर यहाँ बाई रहेगा p dy, e की पावर p का मतलब है 1 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ dy है तो IF बराबर इंटीग्रल फैक्टर हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स बाई, ये आपका आ गया IF। अब देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन जो होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है आपको। कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए x इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ, डी वाई प्लस सी, बाई यहां बाई होगा। देखिए x आई एफ कितना है, e की पावर tan इनवर्स बाई, q कितना है, q कितना है tan इनवर्स बाई, tan इनवर्स बाई अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर e की पावर tan इनवर्स बाई या dy प्लस सी। लेट माना tan इनवर्स बाई बराबर आप t मान लीजिए, इसका अवकलन 1 प्लस बाई स्क्वायर dy हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा dt। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये आपका हो जाएगा, इसको आप t मान चुके हैं और ये की पावर t हो जाएगा और ये दोनों मिलकर ये dt हो जाएंगे और प्लस c रह जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा, ये डबल फंक्शन है। ऐसा फंक्शन है डबल t इंटू डी टी। और आपको मैंने बताया है कई बार आई लेट का मतलब है आई माने इनवर्स, एन माने लॉग, ए माने अलजेब्रा, टी माने टेगुमेंटरी, फोर माने एक्सपोनेंट घातांक रूप होता है। तो यहाँ पर आपको घातांक बाद में लेना है, यानी इसे पहले लेना, पहले वाला ऐसे ही, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन और यहाँ पर और होल इंटीग्रेशन रहेगा। एस ई की पावर tan इनवर्स वाई, टी ई की पावर टी का ई की पावर टी होगा, माइनस टी का अपकलन 1 हो जाएगा, टी का अपकलन या 1 हो जाएगा, या ई की पावर टी रहेगा या डी टी रहेगा। ठीक है, ओके। और आई थिंक ये tan इनवर्स वाई है ही और टी ई की पावर टी है माइनस ये ई की पावर टी रह गया और यहाँ ये डी टी है। मैं समझता हूं यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलिए, इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान देने की कोशिश करें। ठीक है, टी की पावर टी माइनस ई की पावर टी और प्लस ई, तो ये चल ही रहा है आपका। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां चाहें तो आप ई की पावर टी कॉमन ले लें, ई की पावर टी कॉमन ले लें, आ जाएगा टी माइनस 1 प्लस सी। यहाँ टी का मान रखने पर, टी का मान यहाँ रख दीजिए तो एक्स ई की पावर tan इनवर्स वाई, ई की पावर tan इनवर्स वाई हो जाएगा और यहाँ tan इनवर्स वाई माइनस 1 प्लस सी। इससे डिवाइड करा सकते हैं तो ये x बराबर हो जाएगा, ये कैंसिल, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा tan इनवर्स वाई माइनस 1 प्लस सी अपॉन ई की पावर tan इनवर्स वाई। मैं समझता हूँ ये आपका आंसर आ गया है और ज्यादा करें तो इसको ऊपर ले आई की पावर माइनस tan इनवर्स वाई। आप इसे नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम शायद नहीं होगी आपको। चलिए डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्रम में अवकल समीकरण का, ये दूसरा क्वेश्चन भी दूसरा अवकल समीकरण का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का खा पार्ट है। कौन सा पार्ट है? खा। ये कह रहा है dy ओवर dx प्लस बाई अपॉन एक्स बराबर आपको दिया है x स्क्वायर।
Okay, now you are looking and कह if x equal to 1 then y equal to 1, यानी x का मान 1 है तो y का मान 1 है। या देखें हेयर, चाहे आप हिंदी में लिख दें, यहां देख रहे हैं p बराबर कितना है 1/x और q बराबर कितना है x², तो if बराबर होता है e की पावर p dx, क्यों या नीचे dx है तो e की पावर हो जाएगा 1/x dx। मैं समझता हूं if बराबर हो जाएगा e की पावर log x, और याद रखिए बच्चों e की पावर अगर x आती है तो वो केवल x रह जाएगा। ठीक है, अब लिख लें आप कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन यानी संपूर्ण हल। संपूर्ण हल क्या है, यहां y पर है तो y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ, यहाँ इंटीग्रेशन साइन होगा, यहाँ dx होगा और यहाँ c हो जाएगा। देखें डियर स्टूडेंट्स, तो ये y बराबर हो जाएगा आपका आई एफ क्या है x है और बराबर एक मिनट x मल्टीप्लाई में है ना, ये q कितना है, q है आपका x², आई एफ आपका x है और यहाँ dx और प्लस c। मैं समझता हूँ xy बराबर x³ dx प्लस c। इट्स राइट डाउन x4/4 प्लस c। इफ x बराबर 1 देन y बराबर भी 1 है, तो यह लगा दीजिए 1 इंटू 1 प्लस, नहीं प्लस नहीं है यार, अपन जल्दी में 1/4 प्लस c, तो 1 माइनस 1/4 c बराबर हो जाएगा 3/4। चलिए, अतः ये क्या बन गया आंसर, एक्स वाई बराबर x की पावर 4 प्लस 4 प्लस 3/4। यहां c की वैल्यू आप लगा सकते हैं। आई थिंक दैट इज योर आंसर। नाउ यू स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें भी आपको 2 पार्ट गिवन है। तो पहला पार्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का पार्ट है ये, आप देखें क्या है, 0 से पाई और x/a² cos² x प्लस b² sin² x और ये dx। ओके, नाउ हियर अप्लाइंग द फोर्थ प्रॉपर्टी। अब आप जब फोर्थ प्रॉपर्टी लगाएंगे तो पाई माइनस एक्स ओवर a² cos² पाई माइनस एक्स प्लस b² sin² पाई माइनस एक्स और यहां आपका dx। देखें डियर स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा यहां से देखो बेटा, यहां तक विजिबल हो रहा है। नाउ हियर कम टू, आई थिंक दिस इज पाई माइनस एक्स। अब देखिए a² है, यहां नोटिस करें cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर ऊपर है इसलिए आपको माइनस नहीं होगा। ये b² है, ये sin² x है और dx। इसको आप सेपरेट करा दीजिए, 0 से पाई है, ये पाई अपॉन ये करके इसको अलग अलग सेपरेट करा दीजिए। पाई अपॉन a² cos² x प्लस b² sin² x dx है, माइनस 0 से पाई है x dx ओवर a² cos² x प्लस b² sin² x dx। शायद आप यहां देख पा रहे होंगे, ये पाई आगे ले लीजिए आप, 0 से पाई है 1/a² cos² x प्लस b² sin² x dx और इसको बेटा आई देखो, ये सेम आई देखो, ठीक है। आई को ट्रांसपोज कर लीजिए आप लेफ्ट हैंड साइड को, तो आई प्लस आई हो जाएगा और यहाँ ये पाई है, लिमिट है आपकी 0 से पाई और यहाँ हो जाएगा dx बटे a² cos² x प्लस b² sin² x। ठीक है, ये बेटा 2i हो गया। आपने 6 प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर ये पाई माइनस एक्स करेंगे इस पे कोई चेंजिंग नहीं आएगी, इसका मतलब 2 कॉमन ले लें, लिमिट को आप आधा कर सकते हैं, a² cos² x प्लस b² sin² x dx। 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, i बराबर पाई। अगर इस प्रकार की सिचुएशन है तो इसे cos कहीं स्क्वायर होता है cos² और sin², तो उस क्वेश्चन को हम जो भाग करते हैं वो cos² से भाग कर देते हैं। क्या करते हैं, cos² से भाग कर देते हैं। ये आप अपने दिमाग में इसको
मेंशन करके रखिए 0 से पाई बाई 2 है, ये आपका सेक स्क्वायर एक्स है, ये आपका ए स्क्वायर फर्स्ट स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आपका बी स्क्वायर और यहाँ हो गया टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। माना टेन एक्स बराबर आप टी ले लीजिए तो ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। और इसकी लिमिट देखें, इफ एक्स बराबर 0 देन टी बराबर यहाँ जीरो लगाइए, टेन जीरो का मान 0 ही होता है। अब लिमिट कितनी है, एक्स बराबर पाई बाई 2 है और यहाँ लगाइए तो टी टेन 90 का मान अनंत होता है। तो आपकी लिमिट चेंज हो गई और लिमिट आपकी चेंज होके हो गई आई इज इक्वल टू लिमिट हो गई पाई बाहर है, लिमिट हो गई 0 से इन्फिनिटी। ये आपका सेक स्क्वायर तो ये आपका 1 डी टी मान लीजिए और ये आपका ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर और यहाँ टी स्क्वायर। मैं समझता हूँ कि बी स्क्वायर हम कॉमन ले लें तो हमारा कुछ इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा। ये टी स्क्वायर ये इसके नीचे आ जाएगा, ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर और यहाँ डी टी। पाई अपान बी स्क्वायर है, 0 से इन्फिनेटिव है और 1 अपान ये टी स्क्वायर प्लस ए अपान बी का स्क्वायर है। ये देखिए, देखें डियर स्टूडेंट्स, जब ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 1 अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 अपान ए यानी कि ए अपान बी रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स टी अपॉन ए प्लस बी, इसकी लिमिट है 0 से इन्फिनिटी। ये बी कैंसिल हो जाएगा और पाई अपॉन ये ए बी हो जाएगी। जब यहाँ प्रॉपर्टी लगाओगे तो टेन इनवर्स अनंत माइनस टेन इनवर्स 0। और याद रखिए आप लोग, अनंत 90 का मान होता है तो ये पाई बाई 2 ये 0 रह जाएगा और आपका आंसर आई बराबर आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। आई थिंक दैट इज योर आंसर। आप इसे नोट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का खा पार्ट। ये दिया है आपको 0 से पाई बाई 2 साइन 2x और है आपका टेन इनवर्स एक मिनट साइन एक्स, सॉरी टेन इनवर्स ये आपका है साइन एक्स और यहाँ dx है और इसकी वैल्यू आपको लाना है पाई बाई 2 माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड ले लें आप लोग, 0 से पाई बाई 2 लिमिट है, साइन 2x है और टेन इनवर्स ये साइन x है और यहाँ dx है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसको आप लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और ये टेन इनवर्स है, ये आपका साइन एक्स है, यहाँ dx। लेट मान लें, क्या माने, मान लें आप साइन एक्स बराबर टी तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स dx बराबर dt। यहाँ और लिख लें इफ, क्या लिखें इफ, लिमिट चेंज कर रहे हैं, इफ एक्स बराबर 0 लिमिट 0 है तो t बराबर साइन 0 का मान 0 होता है, 0 हो गई। इफ x बराबर है पाई बाई 2 तो t बराबर हो गया साइन 90 का मान 1 होता है। तो क्वेश्चन आपका हो गया i बराबर लिमिट हो गई 0 से 1 और ये 2 है, इसका मान हो गया t और ये हो गया टेन इनवर्स t और cos x dx मिला के हो गया dt। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 2 बाहर ले सकते हैं हम और ये 0 से 1 और टेन इनवर्स टी और इंटू टी और इंटू डी टी। देखिए आपको मैंने आईलेट फार्मूला पढ़ाया है। आईलेट में क्या होता है, पहले इनवर्स फंक्शन लेते हैं तो इसका मतलब है इसको पहला पद लेंगे, इसको फर्स्ट नंबर लेंगे और इसको आप सेकंड लेंगे। तो आई बराबर 2 बाहर है, पहला ऐसे ही टेन इनवर्स टी एस आई, दूसरे का इंटीग्रेशन लिमिट मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, टी डी टी माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। 1 मिनट, ये हो जाएगा इस प्रकार से, इसको बंद कर। आई बराबर 2 है, टेन इनवर्स टी है, इसका हो जाएगा टी स्क्वायर अपान 2 माइनस ये 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा और ये टी स्क्वायर अपान 2 और ये आपका डी टी रह जाएगा। मैं समझता हूँ 1/2 कॉमन ले लीजिए, लिमिट बाद में लगा ली, कोई दिक्कत नहीं, 2 बाहर आ जाएगी दोनों। ये टी स्क्वायर
tan इनवर्स टी माइनस ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt। आप चाहें तो डियर स्टूडेंट्स ये भी कर सकते हैं, टी स्क्वायर tan इनवर्स टी, इसमें आप एक ऐड कर लें और एक सब्ट्रैक्ट कर लें, टी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ dt हो जाएगा, और ये टी स्क्वायर tan इनवर्स टी, इसको अलग अलग ब्रेकअप करा दें, टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 dt, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/1 प्लस टी स्क्वायर लिख दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर देखें आप, I इज इक्वल टू टी स्क्वायर tan इनवर्स टी माइनस ये 1 हो जाएगा 1 dt, और ये हो जाएगा tan इनवर्स टी। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये टी स्क्वायर tan इनवर्स टी और ये टी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स टी। अब इसको लिमिट लेना है, तो टी स्क्वायर tan इनवर्स टी माइनस टी प्लस tan इनवर्स टी, लिमिट कितनी है 0 से 1। चलिए बेटा लगाते हैं हम, जरा देखना बेटा यहाँ पे विजिबल है, इधर कहां तक विजिबल होगा, फिर लिमिट आई, ये है टी स्क्वायर tan इनवर्स टी, लिमिट है 0 से 1, माइनस टी है लिमिट 0 से 1, फिर है tan इनवर्स टी, लिमिट है 0 से 1। ठीक है बेटा, शायद समझ में आ गया होगा। चलिए लेते हैं लिमिट अपन, 1 लगाइए तो 1 का स्क्वायर 1, और ये यहाँ tan इनवर्स 1 लगाएंगे तो वो tan 45 का मान होता है, लिहाजा क्या π/4, और 0 लगाएंगे तो t की मान 0, तो सब 0 हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस 0 हो जाएगा, और ये 1 लगाइए तो tan 45 यानी π/4 और माइनस 0। मैं समझता हूँ π/4 ये है, -1 प्लस π/4 है, और π/4 ऐड हो जाएगा, तो π/4 प्लस π/4 माइनस 1, ये आपका हो जाएगा π/2 माइनस 1, यही आपको लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ठीक है बेटा, लिमिट शायद समझ में आ गई होगी। यहाँ देखो 1 लगाया, 1 का स्क्वायर tan इनवर्स 1, और 1 इंटू tan इनवर्स 1 का मान tan 45 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।